नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या की सुबह से आप सभी का। और जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि अयोध्यावासी उस पल का इंतजार कर रहे हैं, उस पल का इंतजार जिस वक्त भूमि पूजन होगा, उस लम्हे का इंतजार जिस वक्त भूमि पूजन होगा। हालांकि कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है और पुराणों में पढ़ा गया है कि जिस वक्त श्री राम लौटे थे वनवास से, उस वक्त घी के दिए जलाए गए थे, दीपावली मनाई गई थी। लेकिन उस वक्त अयोध्या कैसी थी? अयोध्या जगमगा उठी थी दुल्हन की तरह। और उसी तरीके की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या को कुछ वैसे ही सजाया जाए या वैसा ही कुछ प्रारूप दिया जाए जिसका वर्णन जो है वो इतिहास में लिखा जाता है। और अयोध्या जो कि पल पल बाट जो रही है उस जगह का, उस लम्हे का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो ब्रेकिंग हम आपको बताएं, जैसा कि जी न्यूज़ ने आपको शेयर किया था कि एक थ्रेट भी मिला था। वो थ्रेट ये था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूपी में अलर्ट था और योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस वक्त सबसे पहले हम इस ब्रेकिंग से शुरू करते हैं। सुरक्षा को लेकर के काफ़ी हाई लेवल मीटिंग की गई है और सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर चाक चौबंद तैयारियां हैं। हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। किसी भी वाहन को बगैर उसके आइडेंटिफिकेशन के, बगैर उसकी पहचान के एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। और जैसे जैसे वो दिन करीब आएगा, यानी कि 5 तारीख करीब आएगी, उससे पहले जो है वाहनों की एंट्री पर, जो कि लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक, फैजाबाद तक वो जो रास्ता आता है, अयोध्या नगरी में एंटर होता है, वहाँ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और अगर कोई यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ का कोई नागरिक है, या फिर कोई मीडिया है, या फिर वो किसी तरह से यहाँ जाता है, तो उसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पर तैनात है, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला है, तो हर तरीके से तैयारी की जा रही है। और सुरक्षा को लेकर के अयोध्या पूरी चाक चौबंद है। किसी भी तरीके का कोई रिस्क यहाँ पर सरकार नहीं लेना चाहती। और यहाँ पर तैयारियों के लिए एक मीटिंग भी योगी आदित्यनाथ ने की है। साथ ही साथ इससे पहले कि हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराएं, एक वो तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ पहली बार आपने जी न्यूज़ पर देखी थी, वो तस्वीर पहली बार जो की आई थी यहाँ पर किसी भी माध्यम से, टीवी पर या फिर किसी भी माध्यम से दुनिया के सामने, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, 1 साल पहले की वो तस्वीर, जब वो यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं प्रण लिया था कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता या फिर मंदिर निर्माण की तैयारी नहीं हो जाती, उससे पहले वो अयोध्या रामलला भूमि पर नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस पोशाक, क्योंकि रामलला, हम आपको बताएं, यहाँ पर जो है बाल स्वरूप में विराजमान है। वो एक खास पोशाक तैयार की गई है, वो एक खास ड्रेस तैयार की गई है, जो कि रामलला के पूजन के वक्त, रामलला के भूमि पूजन के वक्त, उस वक्त उनको पहनाई जाएगी। उस पहले उस खास ड्रेस का जो है हम आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरीके की पोशाक है, फिर उसके बाद मेहमानों का जिक्र करें। राम मंदिर का भूमि पूजन अब बस कुछ ही दिन दूर है और अयोध्या में हर तरफ इसकी हलचल देखी जा सकती है। 5 अगस्त के दिन के लिए रामलला के लिए खास वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। भूमि पूजन का दिन बुधवार है। दिन के हिसाब से श्री राम जिन वस्त्रों को धारण करेंगे वो हरे रंग के होंगे। उस दिन रामलला को क्या पहनाया जाएगा? वही कपड़े आप तैयार कर? अब बुधवार दिन है, दिन के हिसाब से हम हरा पोशाक तैयार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उस दिन सब मुहूर्त शुभ बुध भी माना गया है, बुध कपड़ा भी अच्छा है, हरियाली का मौका है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन 2 पोशाक हम बना रहे हैं और दोनों बनके तैयार हो जाएगा। और ये श्री रामादल ट्रस्ट के तरफ से दोनों पोशाक समर्पित किए जाएंगे और भगवान को धारण होंगे। श्री रामलला को पहनाए जाने वाले ये वस्त्र मखमल के कपड़े से बने होंगे और इस पर 9 तरह के रत्न लगाए जाएंगे। भगवान राम के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम भक्त हनुमान के लिए भी खास कपड़े बनाए जा रहे हैं और 2 अगस्त तक इन वस्त्रों को सौंपने के लिए कहा गया है। किस किस के लिए वस्त्र तैयार कर रहे हैं और कुछ हमें सेट दिखाएंगे? रामलला के कपड़े का सेट कैसा होता है? ये देखिए राम जी का है। हाँ। ऐसे बनेगा सब चारों भाई का। हाँ। चारों भाई का ये राम जी, लखनलाल जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई का 4 बागा बनेगा, 4 दुपट्टा बनेगा और एक बहुत बड़ा बिछौना बनेगा, एक छोटा बिछौना बनेगा। मतलब कई सब ऐसे सब बनेंगे। रामलला को पहनाए जाने वाले इन वस्त्रों को सिलने का काम भी उसी टेलर को दिया गया जो 4 पीढ़ियों से रामलला के लिए कपड़े बना रहे हैं। अयोध्या के भागवत टेलर के लिए इस खास अवसर के लिए वस्त्र बनाने से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।
तो कितनी खुशी हो रही है आपको इस बार? खुशी इतनी हो रही है कि वो खुशी कहने के बात नहीं है। खुशी तो बृहद खुशी है। ये राम जी हमारे कितने दिन से कैद में थे। जैसे कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, जेल में सारी बात हुई, और उसके बाद कितना कितना दर्शन किए, क्या किए। तो ये सब भगवान की खुशी तो बहुत बड़ी खुशी है। वस्त्रों के अलावा श्री राम के आसन के लिए भी हरे रंग का बिछौना तैयार किया जा रहा है। तो आपने देखा कि वो किस तरीके के वस्त्र होने वाले हैं, और खास तौर से दिन के हिसाब से, क्योंकि बुधवार है, सावन चल रहा है, हरियाली का दिन है, हरे वो वस्त्र होने वाले हैं। और जिसे अगर हम यूं कहें ना कि अगर यहीं के सन्यासियों की, यहीं के साधुओं की भाषा में कहें कि इंसान भगवान को क्या देगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके कम से कम उनके स्वागत की तैयारी पूरी की जाए। स्वामी मृत्युंजयपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद हैं, हमारे साथ कल्की जी महाराज मौजूद हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, और विशाल भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, मैं सबसे पहले आपका ही रुख कर लेता हूं। विशाल, मैं इसी कथन से शुरू करता हूं, इसी वाक्य से शुरू करता हूं जो अयोध्यावासी कह रहे हैं, जो बड़े से बड़े धर्मगुरु कह रहे हैं। ठीक है, बड़े से बड़े धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं तो इंसान ना, और इंसान भगवान को क्या देगा? वो तो तैयारी ही कर सकता है उनके आगमन की। बिल्कुल सचिन, देखिए, और अयोध्या में तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, न सिर्फ श्री राम जन्मभूमि परिसर में बल्कि पूरी अयोध्या में। और राम जन्मभूमि परिसर में इस तरह की तैयारी है, आप यकीन मानिए जैसे त्रेता युग में एक बार फिर से भगवान श्री राम का जन्म यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसी गर्भगृह की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को कल दिखाई थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे। वो पवित्र स्थल सिर्फ जी न्यूज पर हमने दिखाया कि किस तरह से वो जगह, उस जगह को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। एक पत्थर वहां पर लगाया गया है जहां पर रामलला का जन्म हुआ और वहीं पर भूमि पूजन किया जाएगा। तो ये इस तरह की तैयारी राम जन्मभूमि परिसर में चल रही है। और अगर अयोध्या देखेंगे तो अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या में की जो गलियां हैं उसमें भगवान श्री राम और रामायण के जो का काल है, जो उसका आप कह सकते जो पवित्र तस्वीरें हैं, उनको अयोध्या की दीवारों पर उकेरा जा रहा है। तो पूरी तरह से अयोध्या को आप ये कहिए कि राम के काल में ले जाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। भगवान श्री राम का जैसे एक बार फिर से अयोध्या में आगमन हो रहा है, तो यही पूरी तैयारी सचिन इस वक्त अयोध्या में चल रही है। और इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वो गर्भगृह की दिखा रहे हैं। वो हम तस्वीर गर्भगृह की दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जो आज से पहले कभी बाहर ही नहीं आई थी, वो तस्वीर जिसे किसी ने देखा नहीं था, अपनी आंखों से हमने देखा था, लेकिन वो करोड़ों करोड़ जो है राम भक्त जो कि ये कहते थे कि क्या वो कभी देख पाएंगे? क्या ऐसा राम का मंदिर हो सकता है, या वो तस्वीर हो सकती है कि ऐसी क्या विषमता रहेगी कि वो तस्वीर बाहर ही नहीं आ सकती है? स्वामी दीपांकर, आपने अपनी आंखों से देखा था कि कितने विषम तरीके से उन तस्वीर को देखना पड़ता था। आंखें कहती थी कि कैद कर लो, क्योंकि वो कैमरे में कैद नहीं हो सकती। वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। वो तस्वीर जब जग के सामने आ जाएगी या आ गई है तो उसको कैसे कहेंगे? मैं यही कहूंगा सचिन भाई, जब हम दर्शन करने के लिए गए थे तो महंत सत्येंद्र दास जी वहां पर थे, तो उन्होंने हमको कहकर दिखाया था कि बोले वो देखिए दूर छोटे से जो रामलला बैठे हैं वही है रामलला। मतलब कि बहुत दूर, वही आप सही कह रहे हैं, उन्हें आंखों में ही कैद किया जा सकता था क्योंकि कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु जो आज आपने ये तस्वीर दिखाई है, आपने मुझे लगता है कि भारत को एक 5 दिन पहले एक बार पुनः जीवंत कर देने जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि जहां भारत, अब ये पहले सुनते जरूर थे कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आज इस तस्वीर के देखने के बाद और मंदिर का शिला पूजन होने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और भारत चलेगा धमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो परिस्थितियां बदलेंगी और निसंदेह एक नई अगस्त क्रांति का प्रारंभ होगा। मगर सचिन, हर बात में खुशी प्रसन्नता निसंदेह आसमान चूम रही है, मगर भूला उस वक्त को भी नहीं जा सकता जिस वक्त में आंसू बहते थे और लोग हमसे पूछते थे कि तारीख तो बता दीजिए महाराज जी, तारीख तो बता दीजिए। तो तारीख है 5 अगस्त, अगस्त क्रांति का नया प्रारंभ। और मैं तो कहूंगा कि राम का देश है स्वामी जी, तो इसमें राफेल का भी स्वागत है। निसंदेह परिस्थितियां बदलेंगी। मैं जब आता था, मैं बाकियों की तो छोड़िए जो नहीं जानते हैं, बाकियों के तो छोड़ी जो नहीं जानते हैं, मैं तो अपने ऑफिस की बात भी कर सकता हूं, अपने परिचितों की बात कर सकता हूं, अपने सहभागियों की बात कर सकता हूं। विशाल, आपको याद होगा ना, वो ये पूछते थे
कि विशाल आप आए हैं अयोध्या से, सचिन आप गए थे अयोध्या, यार जरा तस्वीर तो दिखा दो कि जहां पर श्री रामलला भले टेंट में सही विराजमान है, वो तस्वीर दिखा लो, तस्वीर को नमन कर लेते हैं। वो तस्वीर सामने नहीं आती थी, आज वो तस्वीर सामने है। विशाल देखिए सचिन, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक अयोध्या का विवाद चलता आ रहा था और भगवान श्री राम के जन्म स्थान की गर्भगृह की तस्वीरें बाहर नहीं आती थी। कड़ी सुरक्षा के बीच रामलला टेंट में मौजूद रहते थे। सचिन, मैं और आप भी एक साथ गए थे रामलला के दर्शन करने जब वो टेंट में थे। आप सोचिए कितने चेक पॉइंट पार करते हुए, जैसे आपको लगेगा किसी जेल में भगवान श्री राम कैद थे अपने जन्म स्थान पर अयोध्या में। तो वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, हालांकि ऐसी तस्वीरें बाहर नहीं आती थी, लेकिन जी न्यूज ने अपने दर्शकों को आज उस गर्भगृह के दर्शन कराए हैं, उस गर्भगृह के जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और मैं अगर हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा इस वक्त, तो ये वही पत्थर वहां पर लगाया गया है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे। ये वही पवित्र स्थल है। और ये तस्वीरें बाहर पहले इसलिए नहीं आती थी सचिन, क्योंकि पहले विवाद था, पहले मंदिर मस्जिद का विवाद होता था, इस पर राजनीति होती थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से विवाद सुलझ गया, राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो गया, 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, तो उससे पहले ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है जी न्यूज के उन दर्शकों के लिए जो अयोध्या नहीं आ सकते हैं, कोरोना के चलते इस खुशी में शामिल नहीं हो सकते अयोध्या आकर। वो कम से कम घर बैठकर ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन कर सकते हैं। उनको ये लगेगा कि ये अयोध्या की वो तस्वीर है जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, सिर्फ जी न्यूज पर देखेंगे। सचिन नहीं, बिल्कुल। और कल के जी ये गजब स्थिति थी ना कि वो तस्वीर ही सामने नहीं आती, वो तस्वीर ही सामने नहीं आती थी कि गर्भगृह है जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था। ठीक है, विवाद था, वो सब चीजें हैं, कोर्ट के माध्यम से आया, लेकिन आज कम से कम वो करोड़ों लोग जो देखना चाहते थे, आज वो तस्वीर तो कम से कम जी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हाँ, यहीं श्री राम जो है उनका जन्म हुआ था, यही वो जन्म स्थान है। और जन्म स्थान तो डिजर्व करता है कि मंदिर बनना चाहिए। जी जी, बहुत ही कष्टदायी समय था जब भगवान को तमाम तलाशियों के बाद, जहाँ तलाशी नहीं होनी चाहिए वहाँ भी तलाशी होती थी, और उसके बाद हम सरकार को अपने बहुत दूर से देखते थे। समझ में नहीं आता था कि सरकार है कि कपड़ों में ढके हुए हैं। वस्त्रों का वो हाल था कि एक वर्ष में सरकार की ओर से 7 वस्त्र मिलते थे। मतलब सारी क्रूरता उसी दरबार तक पहुंचने के लिए होती थी। आज वह समय आ गया है, आज जब हमारे भगवान अस्थाई कक्ष में बैठे हैं, देखने पर आंसू मड़ाते हैं। और जब भगवान हमारे भव्य मंदिर में बैठेंगे, जहाँ की गर्भगृह की चौखट जो रामादल की ओर से स्वर्ण पत्र से अलंकृत होकर हीरों से जड़ित होगी, जिस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम अंकित होगा, उस गर्भगृह में विराजमान रामलला जब दर्शन होगा तो निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और पहली बार विशाल उस रिपोर्टिंग के माध्यम से, या यूं कहें कि उस एफर्ट के माध्यम से, जो कि ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत छोटी सी चीज है विशाल, जिससे कहा जाता था कि आप इतना नहीं कर सकते कि हमें कम से कम वो गर्भगृह के दर्शन करवा दीजिए जहां पर हमारे आराध्य जो है उनका जन्म हुआ था। आज वो तस्वीर उस माध्यम से जी न्यूज के सामने है, जिसमें पूरा विश्व दर्शन कर रहा है जहां पर श्री रामलला का जन्म हुआ। सचिन, बिल्कुल, ये हमारा वादा है अपने दर्शकों से कि हम भगवान श्री राम के उन पवित्र स्थानों के दर्शन कराएंगे। और ये जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, ये वही तस्वीर है, उस गर्भगृह की तस्वीर है जहां पर भगवान श्री राम का त्रेता युग में जन्म हुआ था। जिस स्थान को लेकर अब तक विवाद था, अब उसी स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे। ये तस्वीर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आज से पहले आपने ये तस्वीर नहीं देखी होगी और ना ही किस तरह की तैयारी अंदर इस वक्त चल रही है इसकी भी तस्वीर देखी होगी। हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से जर्मन हैंगर टेंट राम जन्मभूमि परिसर में लगाया जा रहा है जहां पर ये कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का। और उसी टेंट के नीचे, क्योंकि ये जो पूरा स्थल है जहां पर ये पत्थर एक निशान के तौर पर पत्थर को रखा गया है ताकि भूमि पूजन ठीक उसी जगह पर हो जहां पर रामलला का जन्म हुआ था त्रेता युग में, और वहीं पर गर्भगृह बनाया जाएगा मंदिर का। इसलिए ये पत्थर निशान के तौर पर लगाया गया। रोज शाम को जो पुजारी होते हैं वो यहां पर दिया जलाते हैं। राम दरबार में एक अखंड ज्योति भी जलाई जा रही है इस वक्त 5 अगस्त से पहले। तो ये स्थल जो है बहुत पवित्र है, बहुत ही तस्वीर पर मैं एक कमेंट जो है स्वामी मूर्तनपुरी जी का ले लेता हूं। उसके बाद क्योंकि कल्याण सिंह जो कि मंदिर आंदोलन से इतना जुड़े रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, कल्याण सिंह जी से, क्योंकि आपने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। लेकिन सबसे पहले स्वामी मूर्तनपुरी जी, कैसा लगता है जब वो तस्वीर दुनिया के सामने आती जी न्यूज के माध्यम से? पहली बार ये एक अलग ऐसा धर्म होगा
जो इतना संघर्ष करता है, जहां सबसे बड़े उसके आराध्य जिसका जन्म हुआ था उस तस्वीर को बाहर लाने के लिए भी इतना एफर्ट करना पड़ता है। आज जी न्यूज़ उस तस्वीर के माध्यम से दर्शन करा रहा है। स्वामी जी देखिए, जी न्यूज़ को अनंत शुभकामनाएं ऐसे शुभत्व के दर्शन कराने के लिए। यह इतिहास के निर्माण के क्षण हैं और हम सब सौभाग्य से इस इतिहास के सृष्टा भी हैं और दृष्टा भी। और इस पूरी घटना से यह तो प्रकट है कि भगवान को थोड़े दिन तक ढका जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन भगवान के प्राकट्य को नहीं रोका जा सकता। और भारत देश नहीं संदेश है, और यह संदेश जिन माध्यमों से व्यक्त होता रहा है उनमें महानायक राम प्रमुख हैं। और मैं मान के चलता हूँ ये घटना केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। और यहाँ से जो एक प्रकाश, एक सदाचार, मर्यादा, इन सबका जो सत्य का आचरण प्रकट होगा, हम इसे केवल मंदिर नहीं माने, हम इसे प्रकाश स्तंभ माने। भारत का यह प्रकाश स्तंभ है और अभी जो आपने दिखाया है वो एक अंकुर है जो पल्लवित हो रहा है, फलित हो रहा है। और जी न्यूज़ आकाश गंगा के माध्यम से पूरे विश्व में इस मंदिर को, रामत्व को प्रकट कर रहा है। वो अभिनंदन और बधाई का पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी तो कोशिश यही है ना, तभी हमने कहा कि ये 25 साल का अगर साथ है, ये पारिवारिक साथ है, ये साथ ऐसा है कि अगर राम मंदिर के साथ हम जुड़े रहे, क्योंकि हमें लगता था, हमेशा लगता रहा कि राम मंदिर के लिए नहीं, ये राम के सम्मान की लड़ाई है, उन्हें टेंट से आज़ादी की लड़ाई है। कम से कम वो एक भवन, कम से कम एक छत तो डिजर्व करते हैं, कम से कम एक छत तो कम से कम उनके सिर पर होनी चाहिए, जो हिंदू धर्म में इतने बड़े आराध्य हैं। विशाल पांडे ने खास बातचीत की है कल्याण सिंह जी से, एक बार वो देखते हैं। आप लोग का जो संघर्ष था, जो सपना था, वो अब साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। देखिए, ये संघर्ष 500 साल पुराना है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या के मंदिर को तोड़ करके वहाँ से मस्जिद बनाई थी। और मस्जिद खुदा की इबादत की गरज से नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, अपमानित करने के लिए, और आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए उन्होंने एक चिन्ह बना दिया था। वो गुलामी का प्रतीक था। 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, अब आकर के सफलता मिली है। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो जाएगा और राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा। मेरे भी मन की आकांक्षा थी, जीवन भर की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में ही देखना चाहता हूँ। और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि अपने जीवन काल में ही मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा। जो पुरानी यादें हैं उनको कैसे याद करते हैं? कितना लंबा ये संघर्ष रहा? आंदोलन कैसे आप लोगों ने खड़ा किया? कैसे कार सेवकों को? एक कार्यकर्ता के नाते से मेरी जो भूमिका थी वही एक कार्यकर्ता के नाते से आज भी है। मुझे जो काम सौंपा जाएगा उसे स्वीकार करूँगा। तो जब यहाँ से विराम लेना होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतना कह दिया जाए कि एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेक कुछ होता नहीं है। यहाँ नितत चीजें चल रही हैं, यहाँ हर चीज का इंतजार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस 5 तारीख के लिए जब रामलला का आगमन होना है। तो मैं इस, जिसे कहते हैं, इस जलधारा के साथ, इस स्वर धारा के साथ आपको यहाँ पर छोड़े जाता हूँ। उसके बाद वक्त रहते जो है विराम आप खुद ले लीजिएगा। जय सिया राम। सरयू का किनारा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सरयू के घाट पर हम सब हैं। निर्मल जलधारा है, प्रभु राम का बनेगा मंदिर, संकल्प हमारा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.